हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोगों के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। ब्लडिंग शूटिंग डायरिया इन काफ। यह जो बछड़ा आप जो देख रहे हैं, ये लगातार केवल और केवल खून ही कर रहा है। जिस तरह आप देख रहे हैं, शूटिंग डायरिया में इसका ब्लडिंग डायरिया है, जिसमें गोबर की जगह केवल और केवल ब्लड आ रहा है। और ये देखिए, पूरे फर्श पर इसका जो बेड है, वहाँ पूरी सभी जगह जो है ब्लड गिरा हुआ है और कहीं सूख गया है। पशुपालक ने बताया कि ये 4 दिन से इसका ब्लडिंग डायरिया हो रहा है। लगातार दवाइयाँ दी जा रही हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं है। सुधार नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि सही डायग्नोसिस नहीं होने के कारण, सही ड्रग्स एंड चॉइस नहीं होने के कारण बछड़ा का स्थिति धीरे धीरे खराब होते चला गया और बाद में केवल और केवल गोबर की जगह ब्लड आने लगता है। इसकी शुरुआती लक्षण में आपका जो है ब्लडिंग डायरिया के शुरुआती लक्षण में हल्का गोबर में बूंद बूंद करके ब्लड आता है। उसके बाद लगातार बढ़ते क्रम में रहता है, बढ़ते बढ़ते केवल और केवल ब्लड ही आने लगता है। और ये देखिए, इसका टेम्परेचर लिया जा रहा है। टेम्परेचर लेते समय भी जब बछड़ा लड़खड़ा रहा है और ये ज़रा सा भी इधर उधर करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें लग रहा है जैसे गिर जाएगा। और ये देखिए, इसका टेम्परेचर 103 है। 103 इस बछड़े का टेम्परेचर है। और ये देखिए, फिर से गोबर जो है पूरा खून करने लगा। तो ये ब्लडिंग डायरिया की पहचान है कि केवल और केवल खून आएगा। देखने से ऐसा लगता है कि जैसे पेशाब के रास्ते से आ रहा है, लेकिन ये रेक्टम के रास्ते से आ रहा है, वेजाइना के रास्ते से नहीं है। पता ही नहीं चल रहा है कि ये रेड वाटर है कि ब्लडिंग डायरिया है। दोनों में हल्का डिफरेंट नज़र आ रहा है, नहीं तो एक जैसा ही पूरी तरह से पेशाब की तरह ही ये खून भी कर रहा है। तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी बीमारी का कॉज एजेंट आपको पता होना चाहिए, उसका सिम्टम पता होना चाहिए, उसके ड्रग्स एंड चॉइस पता होना चाहिए। अगर इसका सही डायग्नोसिस होता और सही ड्रग्स एंड चॉइस होता, तो ये अभी तक पशु जो है ठीक हो जाता, ये बछिया ठीक हो जाती। ब्लडिंग डायरिया एक ब्लड प्रोटोजोअल बीमारी है, लेकिन इसका जो इलाज किया गया वो बैक्टीरियल इलाज किया गया, जिसके कारण यह बछिया ठीक नहीं हो पाई। और नतीजा ये हुआ कि पूरी तरह से केवल और केवल खून आने लगा। ये लगातार ब्लडिंग डायरिया कर रही है। ये चौथे दिन का केस देखा जा रहा है। इसमें ब्लड प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसका लक्षण है कि इसमें टेम्परेचर भी रहता है, कभी कभी टेम्परेचर नहीं भी रहता है। और पशु का जो है शरीर धीरे धीरे डलनेस होने लगता है, टूटने लगता है, डिहाइड्रेशन के बीच में लक्षण आने लगेंगे। टेम्परेचर 103 से 104 तक रहते हैं। पशु या बछिया जो है वो दूध पीना भी धीरे धीरे बंद कर देता है, चंचलाहटपन भी कम हो जाता है, सुस्तीपन ज़्यादा रहता है। ये इसके लक्षण हैं। शुरुआती अवस्था में इसमें लगता है कि रेक्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में इसका रैप्चर होता है, जिसके कारण हो कि धीरे धीरे केवल और केवल ब्लड आने लगता है। और इसका इलाज जो है इस प्रकार किया गया। इसके इलाज में इसमें डायमीनाजिन का इस्तेमाल किया गया, साथ में मेट्रोन का इस्तेमाल किया गया।
एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल किया गया, एक्रिफ्लामीन का इस्तेमाल किया गया और एनाल्जेसिक का इस्तेमाल किया गया। इतना देने के 24 घंटे के बाद देखिए ये गोबर जो है इस बछिया का है कि एकदम नॉर्मल गोबर जी करने लगा। लग ही नहीं रहा है कि इसे 4 दिन से ब्लीडिंग डायरिया हो रहा था। तो इस तरह करके अगर आप डायग्नोसिस करते हैं और इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट आता है। लेकिन अगर डायग्नोसिस सही नहीं होता है तो सही रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि उससे के कारण होता है जो ड्रग्स एंड चॉइस होता है वो सही नहीं हो पाता है। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।